मित्रों, किसी भी हिंदू धार्मिक कार्यों में ललाट पर तिलक जरूर लगाया जाता है। बता दें कि तिलक लगाने के पीछे न केवल आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी आयुर्वेद में और वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं तिलक और क्या है इनका आध्यात्मिक महत्व। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, भारत में विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी भी आध्यात्मिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भ्रिकुटी पर यानी माथे के मध्य भाग में तिलक लगाने से एकाग्रता, संयम, आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन तिलक के भी कई प्रकार होते हैं। वैज्ञानिक तर्क यह है कि दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही अंगूठे या उंगली से इस जगह पर जब दबाव पड़ता है तब माथे तक जाने वाली नसों में रक्त संचार का प्रवाह सामान्य रहता है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से कुमकुम, चंदन, हल्दी, भस्म या माटी से तिलक लगाया जाता है। तिलक का वास्तविक अर्थ पूजा के समय माथे पर लगाए जाने वाला शुभ चिन्ह होता है। शास्त्रों के अनुसार जो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तिलक नहीं लगाते हैं, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक श्लोक के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं यान्ति ललाटे तिलकण विना, जिसका अर्थ है कि तिलक के बिना स्नान, जप, दान, यज्ञ, पितरों का श्राद्ध और देवताओं की पूजा ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, अमूमन हम सभी यही जानते हैं कि तिलक को किसी भी व्यक्ति के माथे पर लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा में प्रयोग किया जाने वाला तिलक सिर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल, कुल मिलाकर शरीर के 12 स्थानों पर लगाया जाता है। यदि सिर्फ माथे पर तिलक लगाना हो तो उसे ललाट बिंदु यानी दोनों भौहों के बीच में ही लगाना चाहिए। मित्रों, हिंदू धर्म में तिलक लगाने की कई प्रकार है। तिलक के प्रकार पंथ और संप्रदाय के अनुरूप अलग अलग होते हैं। सनातन धर्म में मुख्य रूप से शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं जो तिलक लगाते हैं। आपको बता दें कि शैव संप्रदाय के लोग ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाते हैं। वही शाक्त संप्रदाय के लोग सिंदूर से तिलक लगाते हैं। इसे उग्रता का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे साधक की शक्ति व तेज में वृद्धि होती है। वही वैष्णव संप्रदाय में 64 प्रकार से तिलक लगाया जाता है। इनमें से प्रमुख श्री तिलक है। इसमें चंदन के तिलक के बीच कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनती है। वहीं श्याम श्री तिलक श्री कृष्ण के उपासक धारण करते हैं। इसमें चंदन के बीच काले रंग की मोटी रेखा होती है। इसके साथ साथ विष्णु स्वामी तिलक और रामानंद तिलक भी लगाया जाता है। विष्णु स्वामी तिलक 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनती है। यह तिलक दोनों भौहों के बीच तक लगाया जाता है। वही रामानंद तिलक धारण करते समय विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम की खड़ी रेखा खींची जाती है। इसके साथ साथ गणपत्य, तांत्रिक, कापालिक जैसे तिलक के कई प्रकार हैं, जो कई साधु संतों व सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है। मित्रों, अब आप समझिए कि तिलक किन किन चीजों से लगाया जाता है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 चीजों से तिलक लगाया जाता है। इनमें शामिल है कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। कुमकुम हल्दी, चूना इत्यादि मिलाकर बनता है। इसे लगाने से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक लगाने से मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं चंदन का तिलक दिमाग को शीतलता प्रदान करता है और मानसिक शांति बनी रहती है। इसके साथ भस्म का तिलक लगाने से मस्तिष्क विषाणुओं से मुक्त रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। मित्रों, आपको बता दें कि तिलक लगाने के लिए भी कुछ नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिनका अपना अपना महत्व है। इसमें से प्रत्येक उंगली से तिलक लगाना भी शामिल है। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। धनवान बनने की इच्छा रखने वाले लोग मध्यमा उंगली से तिलक लगाएं। सुख शांति की प्राप्ति के लिए अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। देवताओं को मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए।
इसके साथ शत्रु के नाश के लिए या उन पर विजय प्राप्त करने के लिए तर्जनी उंगली से ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये तो बात हुई मस्तक पर तिलक लगाने की, लेकिन आपने देखा होगा कि साधु संत पूजा के दौरान मस्तक के साथ साथ अपनी भुजाओं, छाती और गले पर भी चंदन या तिलक लगाते हैं। अब आप समझिए कि माथे के अलावा गले, छाती और भुजा में तिलक क्यों लगाया जाता है और इसके क्या मायने होते हैं। पहला, गले या कंठ पर तिलक लगाना। मित्रों, गले पर तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारी वाणी का संबंध गले से है, भोजन नली भी गले से पास से जाती है। इन सभी जरूरी भागों को नियंत्रित करने के लिए गले या कंठ में तिलक लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गले का संबंध मंगल ग्रह से भी है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए गले में तिलक लगाते हैं। गले पर तिलक लगाने से कंठ शांत रहता है और वाणी में मिठास रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तिलक लगाने से ईश्वर का वास होता है, सांस की गति शांत होती है और मंगल भी मजबूत होता है। दूसरा, छाती पर तिलक लगाना। मित्रों, कहते हैं कि छाती पर भगवान का वास होता है। यहाँ तिलक लगाने से ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। व्यक्ति के मन में भय, क्रोध, लालसा, अशांति की समस्या दूर रहती है। छाती पर तिलक लगाने से मन शांत होता है। मन में दुर्भावना नहीं होती है, जिसकी वजह से हृदय में ईश्वर का वास होता है। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर को तिलक कर रहे हैं। तीसरा, भुजा पर तिलक लगाना। मित्रों, भुजा का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यहां तिलक लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। यहां तिलक लगाने से भगवान भुजाओं में वास करने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए भुजा पर तिलक लगाएं। इसके अलावा ऐसा करने से हाथ से जुड़ी बीमारी नहीं होती है और यह बल और साहस का प्रतीक भी होता है। चौथा, नाभि में तिलक लगाना। मित्रों, नाभि से पेट के सभी तंत्र जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे शरीर का पावर हाउस कहते हैं। यहां पर हल्दी तिलक लगाकर शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसे नाभि में लगाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर में संक्रमण से लड़ने और उसे रोकने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इससे हमारा स्वास्थ्य सुधरने लगता है। इसके साथ यदि नाभि में हल्दी लगाई जाए तो इससे तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है और इससे मानसिक स्पष्टता और मन की शांति भी बढ़ती है। मित्रों, यदि वार अनुसार तिलक लगाया जाए तो उस वार से संबंधित ग्रहों को शुभ फल देने वाला बनाया जा सकता है। आइए समझते हैं किस दिन कौन सा तिलक लगाएं। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन होता है तथा इस वार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। मन को काबू में रखकर मस्तिष्क को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन विभूति या भस्म का तिलक भी लगा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया है। इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से ऊर्जा और कार्यक्षमता में विकास होता है। इससे मन की उदासी और निराशा हट जाती है और दिन शुभ बनता है। बुधवार को जहां मां दुर्गा का दिन माना गया है, वहीं यह भगवान गणेश का दिन भी है। इस दिन का ग्रह स्वामी है बुध ग्रह। इस दिन सूखे सिंदूर जिसमें कोई तेल न मिला हो उसका का तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता में तेज होती है और दिन शुभ रहता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। बृहस्पति ऋषि देवताओं के गुरु हैं। इस दिन के खास देवता हैं ब्रह्मा।
इस दिन का स्वामी ग्रह है बृहस्पति ग्रह। गुरु को पीला या सफेद मिश्रित पीला रंग प्रिय है। इस दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए। हल्दी या गोरोचन का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे मन में पवित्र और सकारात्मक विचार तथा अच्छे भाव आते हैं, जिससे दिन भी शुभ रहेगा और आर्थिक परेशानी का हल भी निकलेगा। शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का रहता है। इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। हालांकि इस ग्रह को दैत्यराज भी कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहां तनाव दूर रहता है, वहीं इससे भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन माना जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी है शनि ग्रह। शनिवार के दिन विभूत, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते, और इससे आपका दिन शुभ रहता है। रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य का दिन रहता है। इस दिन के ग्रह स्वामी है सूर्य ग्रह, जो ग्रहों के राजा हैं। इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा रहने से जहां मान सम्मान बढ़ता है, वहीं निर्भयता भी आती है। मित्रों, आपने ये तो जान लिया कि किस दिन कौन सा तिलक लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई तिलक लगाने का लाभ तो लेना चाहता है, पर दूसरों को यह दिखाना नहीं चाहता, तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। कहा गया है कि ऐसी स्थिति में ललाट पर जल से तिलक लगा लेना चाहिए। तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। दरअसल तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर इजाफा होता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है। लोग शांति और सुकून अनुभव करते हैं। यह कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचाता है। दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह लोगों को अच्छे कामों में लगाता है। इससे सिरदर्द की समस्या में कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो रोगों से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। लोग कई तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की शांति होती है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्नधन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इनमें से कौन सा तिलक लगाते हैं और कौन कौन ये वीडियो देखने के बाद तिलक लगाना शुरू करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर कर ले, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें काम करते रहने की और आपके लिए नई नई जानकारी लाने की मोटिवेशन भी मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली